मीडिया कई मीडिया उनको हाउसेस भगोड़ा, कई लोग जो है सो बोलते थे गायब क्यों हो गए, जो खुद को टाइगर बोलते थे अभी चूड़ी पहन के कहाँ हैं, क्या वो अब खुले में घूम सकेंगे क्या नहीं, या फिर भी अभी भी अंदर ही रहेंगे? नहीं, 3 नोटिस दिया जाता है कम से कम, उसके बाद गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन अचानक किसी को मिलेगा और वहाँ पे पूरे हमारे जयराम दा के जितने भी थे, मैं खुद था वहाँ पे, कम से कम 3 लाख समर्थक थे वहाँ पे। उनके बीच में अगर वो गिरफ्तार दे देते, अगर पुलिस उठा के लेके चली जाती, तो आप समझ सकते हैं कि राज्य में क्या माहौल हो जाता। और आप अचानक बोले कि भगोड़ा नहीं है, तो फिर ये 3 दिन से लापता क्यों थे? लापता नहीं थे वो कोई भगोड़ा नहीं है। भगोड़ा कौन होता है जो राज्य छोड़ के चला जाता है? आज वो आए कि नहीं आए? आज उनका डेट था, आज वो आए और आने वाला दिन में वो भी दहाड़ते हुए नजर आएंगे। आज झारखंड के 2 ऐसे योद्धा का कोर्ट में सुनवाई था। एक टाइगर जयराम महतो, जिस कहा जाता है शेर, लेकिन अभी कुछ सोशल मीडिया में लोग कई तरह से न्यूज़ के माध्यम से भगोड़ा तो कुछ, उनका बेल था आज। दूसरी तरफ टाइगर जयराम महतो के बाद देवेंद्र नाथ महतो का भी सुनवाई था, और उसी सिलसिले में हम लोग बात करेंगे। हम लोग का थोड़ा सा विलम्ब हो गया है, हालांकि हमारे साथ उनके टीम के लोग रविंदर जी हैं और रितिया दा भी हैं, बिक्की जी भी हैं। बातचीत करेंगे क्या क्या कुछ हुआ सुनवाई। सबसे पहले रविंदर जी, जयराम जी को भगोड़ा कहा जाता है, कहते हैं लोग। 1 तारीख को गिरफ्तारी नहीं देते हैं, उसके बाद कोर्ट से बेल लेने का प्रयास करते हैं। कैसे देखते हैं इस प्रकरण को? देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो जो टाइगर जयराम दा, जो जेबी केसेस के सुप्रीमो है, उनका 1 तारीख को डीसी ऑफिस बोकारो में नामांकन था, और नामांकन के पूर्व ही उनको नोटिस मिलता है कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा। आखिर कोई अगर गिरिडीह में लोकसभा चुनाव जो लड़ रहे हैं हमारे टाइगर जयराम दा, जो हमारे आदर्श भी हैं, और उन्होंने पिछले 3 सालों से पूरा कड़ी मेहनत की हैं, अपना पूरा राज्य के लिए अपना जो योगदान होता है वो राज्य के युवाओं को जगा दिए हैं, और जगाने के साथ साथ में जो हक और अधिकार है उसको लड़ने के लिए प्रेरित किए हैं। उनका जब जनता उनको विधायक नहीं सांसद के तौर पर देखना चाह रही है गिरिडीह लोकसभा में, तो आप ही सोचिए कि विपक्षी के जो भी लोग हैं वो सेम डेट को नामांकन के दिन में आखिर ऐसा क्यों किए? कहीं ना कहीं वो सभी डर चुके हैं, और आने वाला दिन में फिक्स है कि वो सब हारेंगे, क्योंकि वो सबके पास पैसा है। और हम लोग जो भी युवा हैं, हमारे जो जेबी केसेस के सुप्रीमो हैं, या हमारे जो भी जेबी केसेस में टीम में जो भी मेंबर है, हम लोग के पास तो उतने सारे पैसे नहीं है। वो सब पैसा दे के कहीं ना कहीं जो नगड़ी थाना ये रांची में पड़ता है, और ये 2 साल पहले विधानसभा घेराव के वक्त ये हुआ था। यहाँ पे सभी बहुत सारे स्टूडेंट पे धारा लगा था, उसको उसी दिन यहाँ पे निकाला गया। आखिर कुछ ना कुछ तो मुद्दा है इसमें, कुछ ना कुछ तो लोगों को, या हमारी जो टीम जो काम कर रही है, पिछले 3 साल से काम कर रही है, बहुत सारे जगहों पर मुआवजा दिलाने का काम की है। मुआवजा दिलाने के साथ साथ में हर एक, या छात्र की बात करते हैं जो अभी आप भ्रष्टाचार में जितने भी संलिप्त थे JSSC CGL में, वो सबको जब हम लोग यहाँ से वो सबको निष्कासित जब करवा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं राज्य में जितने भी नेता बैठे हुए हैं वो हम लोगों को बढ़ते हुए नहीं देखना चाह रहे हैं। जान रहे हैं कि अगर आने वाले ये जो भी युवा हैं अगर आगे आते हैं तो ये राज्य को एक नई दिशा में लेके चले अभी जाएंगे। हम लोग कोर्ट परिसर के समीप में हैं, सामने दिखाएंगे। इधर कोर्ट परिसर है, यहाँ पे अभी टाइगर जयराम महतो जी सभी लोग आए हुए थे, टीम के लोग थे, वकील थे। क्या हुआ आज का सुनवाई को लेकर के? क्या टाइगर जयराम महतो, अब जो कई मीडिया उनको हाउसेस भगोड़ा, कई लोग जो है सो बोलते थे गायब क्यों हो गए, जो खुद को टाइगर बोलते थे अभी चूड़ी पहन के कहाँ हैं, क्या वो अब खुले में घूम सकेंगे क्या नहीं, या फिर भी अभी भी अंदर ही रहेंगे? नहीं, वो तो अब खुले में घूमेंगे, क्योंकि उनको एंटीसेप्टरी बेल मिल चुका है। अच्छा। और कहीं ना कहीं नोटिस ये यहाँ पे जो नगड़ी थाना में जहाँ पे हुआ था वहाँ पे भी नोटिस भेज दिया गया है, और दूसरा नोटिस जो बोकारो थाना में जहाँ से उनका कंप्लेन दर्ज हुआ था वहाँ भी भेज दिया गया है। तो टाइगर दा देखिए वो भगोड़ा नहीं है, और राज्य के लिए अपना 100% योगदान दिए हैं, अपना घर द्वार छोड़ दिए हैं, और अचानक आप बोले कि भगोड़ा नहीं है, तो फिर ये 3 दिन से लापता क्यों थे? लापता नहीं थे वो अपने घर पे थे, लापता क्यों रहेंगे वो? आप ही बताइए। उनके जब वहाँ पे समर्थन थे, कम से कम 2 से 3 लाख के बीच में समर्थक थे। अगर वो उस दिन अगर पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेती, आप ही बताइए, अगर आपको भी अगर कोई तुरंत अगर कोई बोलता है कि अगर आपको तुरंत पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, तो क्या आपके घर वाले नहीं पूछेंगे कि आखिर क्यों? रीज़न तो पूछेंगे ना कोई नोटिस। इससे पहले बहुत सारा नोटिस दिया जाता है, 2 या 3 नोटिस दिया जाता है कम से कम, उसके बाद गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन अचानक किसी को मिलेगा, और वहाँ पे पूरे हमारे जयराम दा के जितने भी थे, मैं खुद था वहाँ पे, कम से कम 3 लाख समर्थक थे वहाँ पे, उनके बीच में अगर वो गिरफ्तार दे देते, अगर पुलिस उठा के लेके चली जाती, तो आप समझ सकते हैं कि राज्य में क्या माहौल हो जाता।
हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जेबी केसेस के जितने भी समर्थक हैं, वो तो क्या से क्या नहीं कर देते। लॉ एंड ऑर्डर है वो सब टोटल फेल हो जाता। मानते हैं कि ये मतलब होशियारी की है कि 2 दिन इधर उधर रहे और बेल लेने का प्रयास हाँ, बेल लेने का प्रयास किया, क्योंकि उसके बाद सैटरडे संडे का समय था, तो उस टाइम तो कोर्ट खुलता नहीं है। लेकिन किसी भी तरह का हलचल नहीं, ना ही सोशल मीडिया अपडेट, ना ही किसी को अता पता। इस चीज़ को लेके तमाम मीडिया हाउसेस में उनको अलग अलग नाम दिया गया। उनको नाम दिया गया झारखंड का भीगी बिल्ली, उनको नाम दिया गया झारखंड का भगोड़ा, उनका नाम दिया गया झारखंड का चूहा, उनका नाम दिया गया। कई मीडिया हाउसेस में इस तरह की बातें चली। देखिए राहुल जी, मीडिया वाले को तो काम है बोलना, और जितने भी विरोधी पक्ष के जो भी मीडिया वाले हैं वो सब तो बोलेंगे, वो सब पैसा लेके जाते हैं बोलने के लिए। लेकिन टाइगर जयराम दा ओपन आए यहाँ पे कोर्ट परिसर में, और अभी पूरे प्रशासन के सामने आके अपना यहाँ से न्याय लेके गए हैं। वो कोई भगोड़ा नहीं है। भगोड़ा कौन होता है जो राज्य छोड़ के चला जाता है? आज वो आए कि नहीं आए? आज उनका डेट था, आज वो आए, और आने वाला दिन में वो भी दहाड़ते हुए नजर आएंगे, और अभी फिर दहाड़ेंगे। उनको कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी जो विपक्ष की पार्टियां हैं, वो सबका काम है ये सब करना, और वो सब करवा रही है, और वो सब मीडिया वालों को पैसा देके करवा रही है। अच्छा, देवेंद्र नाथ महतो का क्या सुनाई कुछ हुआ? देखिए, देवेंद्र नाथ महतो, इनको भी कहीं ना कहीं साजिश किया गया है, क्योंकि जान रहे हैं कि ये आगामी लोकसभा जो रांची का लोकसभा चुनाव होगा, इसमें इनका विजय तय है। जिनके कारण देखिए कि इनको जिस दिन यहाँ पे उनका नॉमिनेशन होता है, उसी दिन इनको पकड़ के लेके चला जाया जाता है, और कहीं ना कहीं इनको होटवार जेल में बंद कर दिया गया है। लेकिन इनके टीम और जेबी केसेस जो रांची जिला की जितने भी टीम है, इन्होंने पूरा काम किया है। हमारे जो एडवोकेट हैं वो भी बोल दिए हैं कि इनको बेल मिल जाएगा, और कल इनका सुनवाई है। देवेंद्र नाथ। अच्छा, कुछ कहेंगे टाइगर जयराम महतो को लेकर के? वो तो कहना क्या है, जैसे जो विपक्ष है जो जान रहा है कि अगर जयराम टाइगर जी अगर आ जाते हैं तो लोग फिर दाल रोटी नहीं चलेगा, लूटने के लिए नहीं बनेगा। कहे कि अभी जितना लूट के जो ये लोग का आदत हो गया है, इसी चलते ये लोग चाह रहा है कि यदि जयराम टाइगर दा जो आते हैं झारखंड में, लोकसभा का इसी तरह मानिए 2-3 सीट निकल जाता है, तो आने वाला दिन विधानसभा फिर ये लोग तो राज करेगा से सोच रहा है। तो विपक्ष चाह रहा है कि ये लोग नहीं आवे, इस चलते ये लोग विवादित में डाल रहा है, किसी को जेल, किसी को अंदर डाल दे रहा है। लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इतना फौज तैयार हो गया ना। मान लीजिए 2-4 आदमी अंदर रहने से क्या फर्क पड़ना है? कुछ नहीं, पूरा क्षेत्र में पूरा माहौल बन गया है। अब निश्चिंत है कि, है ना, जयराम दा निश्चिंत है कि जीतेंगे, तय है। अच्छा, देवेंद्र को लेकर के कुछ कहेंगे? उनका क्या मतलब, क्या उनका भी कल अथी हो जाएगा परिसर में? हाँ, को फाइल हो गया है, फाइल हो गया है, कल बहस होगा, वो निकलेंगे, उसके बाद पूरा दहाड़ेंगे। देवेंद्र भी? हाँ, तय हो गया, कल के बाद पूरा दहाड़ेंगे। तब कुछ कहेंगे उन तमाम लोगों को जो कहते हैं कि चूहा बन गए हैं, भगोड़ा बन गए हैं टाइगर जयराम? देखिए दादा, जो इस तरह के लोग बोलते हैं ना, वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, और डरे हुए हैं इसके चलते उन लोग कुछ भी अनलीगल बातें जो है बोल रहे हैं। जो बोल रहे हैं कि वो भगोड़ा है, बताइए आपके कहने से, उनके कहने से भगोड़ा साबित हो जाएगा क्या? कोर्ट तो बोला नहीं है, कोर्ट का कोई नोटिस है क्या? नहीं है, तो फिर भगोड़ा साबित कैसे कोई कर सकता है? ऐसा नहीं है 2 दिन में मीडिया के सामने नहीं आया इसका मतलब वो भगोड़ा हो गया, ऐसा तो नहीं है। वो अपने काम में है, अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, और अच्छे से काम कर रहे हैं। आज देखिए, आज उनका बेल हो गया। अगर भगोड़ा रहता तो फिर कैसे बेल होता? उनका नहीं होता, पुलिस भी आकर के अरेस्ट कर सकती थी। तो इस तरह के जो भी बातें लोग करते हैं वो गलत है। इस तरह के करने से वो कोई फ़ायदा नहीं है। ये विपक्षी पार्टी के जो लोग होते हैं इस तरह का बातें को जो है फैलाने का काम करते हैं, क्योंकि इससे डरे हुए हैं, इसलिए। अच्छा, देवेंद्र को लेकर के क्या क्या कुछ सुनवाई हुई? क्योंकि आज दोनों का देखिए, आज देवेंद्र दा का जो है सारे कुछ फाइल जो सेटअप हो गया, नॉमिनेशन प्रक्रिया जो है पूरी तरह प्रक्रिया फुलफिल हो गया। उसके बाद आज जो है उसका सेटअप सारे कुछ तैयार हो गया। कल जो है 7 से 8 बजे इनका सुनवाई होगा, बहस होगा। उसके बाद उम्मीद है कि परसों या नरसों तक इनका रिहाई हो जाएगा। चलिए रविंद्र जी, एक सवाल है। सवाल ये था कि 2 साल पूर्व का जो केस था विधानसभा वाला में, उसमें सिर्फ बेल मिली है, और कई लोग कह रहे थे कि जो 1 तारीख को उनके ऊपर केस हुआ, जो नॉमिनेशन के दिन का, उसका बेल अभी मिला नहीं है जयराम दा को। तो क्या ये सही है? ये तो पूरी गलत है, क्योंकि देखिए नॉमिनेशन में तो उसके समर्थक जाएंगे ही। आज और राजधानी रांची में आज लास्ट डेट था नॉमिनेशन का। बहुत सारे लोगों का तो यहाँ पर भी भीड़ आया था, मोराबादी ग्राउंड में पूरा देखे कि यहाँ पर भी भीड़ था। तो क्या सबको केस होगा? आप ही बताइए। कोई नॉमिनेशन कराने उनके समर्थक गए थे, मैं खुद गया था, तो मेरा भी हो जाएगा केस। कई लोग को कहना है कि सरकारी काम में बाधा का जो केस हुआ है, 50 लोगों के ऊपर नामजद, 15,000 के अज्ञात, तो वो उस पर बेल नहीं मिला है जयराम जी को।
और ये सारा गलत लगा हुआ है। आप बताइए, जब चुनाव लोकसभा चुनाव महापर्व चल रहा है और इसमें नॉमिनेशन कराने के लिए जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि आपका ट्रैफिक जाम लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्या आपके पास कॉमन सेंस नहीं है? कैसे नहीं लगा? रांची में जब लग सकता है तो बोकारो का जहाँ पे उसके प्रशंसक, उनके जितने भी समर्थक है जाएंगे तो लगेगा ही, ट्रैफिक जाम लगेगा ही, थोड़ा बहुत तो होगा ही। तो ये आप प्रशासन का काम है ना कि प्रशासन उसका रूट में कैसे तैयार करती है। क्या हम लोग का आम जनता का, यहाँ पे देखिए कितने सारे समर्थक यहाँ पे आए हुए हैं दूसरे पार्टी का, तो क्यों नहीं ये सबका केस हो रहा है? और केस केवल होता है हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो का। कहीं ना कहीं जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं सभी डर चुकी है और ये तय है कि गिरिडीह लोकसभा से वो विजय हो रहे हैं। चलिए एक सवाल आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। आज 2-3 दिन के बाद टाइगर जयराम महतो इसी कोर्ट परिसर में आकर के अपना एंटीसिपेटरी बेल जो है सो लेकर के गए हैं और शायद कल से आपके बीच में होंगे तमाम सोशल साइट्स में, तमाम जगह पे जो लोग ये सवाल करते थे कि क्या टाइगर जयराम महतो भगोड़ा है, क्या टाइगर जयराम महतो चूड़ी पहन के बैठ गया है आपका शेर, वो शेर शायद कल से आपको दिखेगा। और क्या जिस तरह से जितने FIR इन तमाम लोगों का हुए हैं, क्या ये सिर्फ JB केसेस पे हुए हैं और अन्य तमाम लोगों के ऊपर भी हुए हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें और क्या गलत है या क्या सही है आप खुद रखें, क्योंकि आप लोग सर्वोपरि, आप लोग जनता है। बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जोहार, जय हिंद।